निवेदन करेंगे कोर्ट रेडर का डिसाइड करें दो इस तरह से भदोही में क्या जीता और क्या चूजा 40 भदोही चॉइस कोड बेटा पीछे कर लो थोड़ा सा और राजा जी आप आ जाइए इधर लाइन में सोनभद्र और भदोही के बीच फाइनल सीनियर बालिका 1 पॉइंट समथिंग हो गए हैं दोनों टीमें के। हाँ इसके साथ पॉइंट ले खिलाड़ी को पता चल जाए कि यस आउट है। भदोही की खिलाड़ी रेडर काफी रेडर हल्के से चुप स्पीड अगर रहा तो बालिका रेडर के और भी भदोही के खिलाड़ियों ने टैच कर दिया सोनभद्र के रेडर को और इस तरह से भदोही का तरफ से रेड देते हुए और वॉक लाइन को कंप्लीट करते हुए रेड की आवश्यकता पूरी करते हुए और बोनस की ट्राई कर रही है और ये इस तरह से होल्ड हुआ और इस तरह से भदोही के रेडर आउट हुई और इसी बीच सोनभद्र का रेडर रेड देते हुए और इस तरह से बहुत ही सुंदर फाइनल किया गया भदोही के राइट कवर की तरफ से जो कि स्वयं कैप्टन भी है ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में रेड और डिफेंस दोनों के लिए बेहतर खिलाड़ी है और बहुत बढ़िया के और इस तरह से एक से पॉइंट प्राप्त करते हुए भदोही का खिलाड़ी और सोनभद्र का रेडर रेड देते हुए और इस तरह से वॉक लाइन को पूरी करते हुए और इस तरह से सातों के 7 खिलाड़ी इस समय मौजूद हैं कोर्ट पर बोनस एक्टिव है और इस तरह से जबरदस्त एंकल होल्ड करके डैश कर दिया गया पीछे और इस तरह से भदोही की तरफ से रेड देते हुए भदोही के कैप्टन और सोनभद्र की 4 डिफेंडर मौजूद और इस तरह से 2 खिलाड़ियों को आउट करते हुए हम इंतजार करेंगे अंपायर के और अंपायर ने 2 डिफेंडर को आउट दिया है और इस तरह से पॉइंट भदोही का 8 और सोनभद्र का 3 टोटल इस समय भदोही लीड कर रहा है और बहुत ही सुंदर चाइल्ड टैकल किया गया कंबाइंड इफर्ट भदोही की तरफ से और सोनभद्र का केवल डिफेंडर बचा हुआ है और ऑल आउट के काफी नजदीक भदोही का खिलाड़ी जो है बहुत सुंदर क्रॉस किया डिफेंडर ने सिंगल टैकल किया और इसलिए बधाई का पात्र है डिफेंडर और इस तरह से सुपर टैकल में 2 पॉइंट दिया गया सोनभद्र को और भदोही की तरफ से काफी गलती की गई ऐसे रेडर को भेज करके और सोनभद्र का रेडर इस समय रेड करते हुए और लॉबी में जाते हुए बिना टच के लॉबी में जाने पर खिलाड़ी अपने आप आउट हो जाता है। लॉबी सिर्फ टच पर ही एक्टिव होता है और भदोही का कैप्टन इस समय रेड देते हुए क्योंकि पिछली गलती से सबक लेते हुए और इस तरह से ऑल आउट करने के बाद 3 पॉइंट अर्जित किया, 1 टच पॉइंट और 2 ऑल आउट का। इस तरह से भदोही को 3 पॉइंट प्राप्त हुए, 1 टच पॉइंट और सोनभद्र का 5 पॉइंट है और बोनस लेने का प्रयास रेडर और राइट कवर से खेलते हुए सिंगल खाए हुए बहुत सुंदर ब्लॉक और सोनभद्र का रेडर आउट कर दिया गया और इस तरह से भदोही का रेडर पुनः रेड देते हुए वॉक लाइन को कंप्लीट करते हुए बोनस के लिए ट्राई कर रही है और किक से डिफेंडर को पीछे करते हुए लेफ्ट कॉर्नर को और राइट कवर से डैश करने की कोशिश, राइट खिलाड़ी को छकाते हुए और कैप्टन ने एक और अर्जित किया। इस तरह से भदोही का टोटल स्कोर 15 और सोनभद्र 5 पर रुकी हुई है। भदोही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और ये सोनभद्र का रेडर बोनस लेने की प्रयास और सिंगल
टैकल कर लिया गया एंकल होल्ड के द्वारा, बाकी खिलाड़ियों ने सपोर्ट दिया और भदोही की तरफ से टाइम आउट लिया गया है। तो आगे कंटिन्यूस जारी रखने के लिए भदोही की कैप्टन बहुत ही फुर्तीली और इस तरह से अपने एंकल को बचाते हुए और एंकल होल्ड किया गया, लेकिन और इसमें संभवतः सुपर रेड, शायद हम अंपायर का इंतजार करेंगे, सुपर रेड थे, 3 पॉइंट लिया इसने और इस तरह से सोनभद्र का रेडर रेड देते हुए 7 खिलाड़ी भदोही के रेड पर इस समय रेड करने के लिए जो सोनभद्र का रेडर है वह बोनस लेने का प्रयास छटपटाहट कर रहा है, लेकिन संभव नहीं है और इस तरह से एक ही सिंगल खिलाड़ी बचा हुआ है और भदोही की तरफ से रेडर रेड लेते हुए ऑल आउट, सेकंड ऑल आउट देने के प्रयास में सोनभद्र का डिफेंडर टाइम खींचते हुए और इस तरह से सोनभद्र का ये रेडर बहुत ही सुंदर रेड देते हुए वॉक लाइन क्रॉस करते हुए और बोनस शान है इस समय 7 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं बोनस लेने के लिए और ये इस तरह से भदोही के 3 डिफेंडर इस तरह से आउट दिए गए, चैन टैकल करने का प्रयास किया था और रेडर ने डुकी आउट किया और इस तरह से भदोही की तरफ से रेड देते हुए गुंजा यादव जो कि 82 परसीपुर के खिलाड़ी है और इस तरह से एंकल होल्ड कर लिया गया और ये आउट सोनभद्र के खिलाड़ी रेड देते हुए और 3 खिलाड़ी इसमें कोर्ट पर मौजूद है, सुपर टैकल ऑन है, यदि तीनों खिलाड़ी मिल करके टैकल करते हैं तो 2 पॉइंट अर्जित करेगी भदोही की टीम और ये संभवतः रेड खा ली जाएगी। हाँ लीजिए सर। मैच में जान डालना है तो पॉइंट लेना होगा आपको, सोनभद्र को एग्रेसिव खेलना होगा। शेष समय 3 मिनट हाफ टाइम का शेष समय 3 मिनट। पूरे खिलाड़ी फील्ड पे मौजूद हैं। भदोही से अरे वो नहीं समझ में पॉइंट आ जाता है ना, ये तो भगा गई ना और नहीं समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट दे दिए। 30 और 9 के हाफ टाइम का मैच चलता हुआ बोनस लेने के प्रयास खिलाड़ी बड़े ही उत्साहित तरीके से सोनभद्र की रेडर मैदान में देखना है पॉइंट अर्जित कर पाती है कि नहीं। और कोई 25 पॉइंट 26 नहीं अर्जित कर हाफ टाइम का मैच चलता है। इसको 9 सोनभद्र 9 और ये रेडर सोनभद्र की टीम को यदि जीतना है तो उन्हें सुपर टैकल आ रहा है खिलाड़ी काफी जुनून के साथ खेल रहे हैं खिलाड़ी।
और ये भदोही की तरफ से रेड करती हुई खिलाड़ी और संभवतः यह खाली रेड जा रही है। लास्ट रेड है संभवतः सोनभद्र की तरफ से और ये सुपर टैकल ऑन है। 3 खिलाड़ी भदोही के कोर्ट पर मौजूद है। यदि टैकल करते हैं तो 2 पॉइंट अर्जित कर पाएंगे और देखना है क्या होता है। और रेडर भी काफ़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए और इस तरह से ब्लॉक कर दिए गए, लेकिन तरफ से भदोही के संभवतः 2 खिलाड़ी बचे हैं। वॉक लाइन की औपचारिकता पूरी करते हुए और ये बेहतरीन किक लगाते हुए बहुत सूझबूझ के साथ एक खिलाड़ी और इस तरह से 1 पॉइंट अर्जित करते हुए और इस प्रकार से एक खिलाड़ी रिवाइव हुआ भदोही का। इस समय ग्राउंड पर 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। सुपर टैकल ऑन है। ऐसी स्थिति में 2 पॉइंट अर्जित कर सकता है भदोही और सोनभद्र का रेडर सांस नहीं जुटा पाया टच पॉइंट लेने के लिए। भदोही की तरफ से अगली रेड हुनर वॉक लाइन की औपचारिकता पूरी करते हुए बोनस संभवतः उपस्थित है क्योंकि 6 खिलाड़ी इसमें ग्राउंड पर हैं और बोनस ले सकती है, लेकिन काफ़ी सुरक्षित रेड पॉइंट नहीं मिला। खाली रेड सोनभद्र की तरफ से रेडर फिर अगली रेड के लिए और ये ग्राउंड पर भदोही के 3 डिफेंडर मौजूद हैं और इस तरह से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए और डैश कर दिए। सुपर टैकल में 2 पॉइंट भदोही ने अर्जित किए पर यदि डिफेंडर पकड़ते हैं तो 2 पॉइंट अर्जित करते हैं और भदोही का रेडर इस तरह से रेड करते हुए 5 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद। 5 के डिफेंस में पॉइंट लेना काफ़ी कठिन होता है और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए एक खिलाड़ी को आउट करते हुए भदोही का खिलाड़ी और इस तरह से एक रिवाइवल मिला। और सोनभद्र को यदि यह मैच लड़ना है तो काफ़ी आक्रामक खेलना होगा क्योंकि काफ़ी पीछे चल रहे हैं। भदोही 29 पॉइंट और सोनभद्र संभवतः चंदनपुर से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा साइड हो जाए। 11 पॉइंट है सोनभद्र का और भदोही का 29 पॉइंट है और भदोही का रेडर काफ़ी आक्रामकता के साथ 1 पॉइंट टच पॉइंट लेते हुए और सोनभद्र का एक डिफेंडर आउट। भदोही की तरफ से इस तरह से कुल 6 खिलाड़ी के कोर्ट पर हैं और बोनस ऑन है। सोनभद्र को बोनस लेने के लिए बोनस लाइन क्रॉस करना होगा और बोनस लाइन को कवर करके भदोही के खिलाड़ी खड़े हैं इस समय कोर्ट पर और एंगल सही नहीं था। जो है भदोही का कैप्टन ने गलती की नहीं था, इसलिए 4 खिलाड़ी ग्राउंड पर मौजूद हैं सोनभद्र के और इस तरह से चैन में टैकल हुए खिलाड़ी, चैन में टैकल और इस तरह से सोनभद्र का रेडर रेड देते हुए भदोही के 4 डिफेंडर मौजूद हैं इस समय कोर्ट पे और बेहतरीन तालमेल के साथ 2 चैन इस समय उपलब्ध है और ये खेल गई। चारों डिफेंडर मिलकर के बहुत बेहतरीन कंबाइन टैकल किया है भदोही के डिफेंडरों ने। भदोही को मिला इस तरह से 32 और 30 का चल रहा है, काफ़ी अंतर और भदोही इस समय लीड कर रही है और ये बेहतरीन काफ़ी आक्रामक एंगल होल्ड करते हुए सामने से ब्लॉक कर दिया गया चैन लेकर के अंपायर ने और सोनभद्र के 2 खिलाड़ी ग्राउंड पर मौजूद हैं और भदोही के कैप्टन ऑल आउट देने के प्रयास में और इस तरह से बॉडी को रोटेट करते हुए संभवतः 36 और 30 इस तरह से भदोही की तरफ से अंपायर राइट कॉर्नर खेलते हुए थोड़ा सा उनको डैश करने का सही एंगल नहीं मिला। काफ़ी गलती कर रहे हैं, काफ़ी आक्रामकता के साथ खेल रहे हैं और भदोही के तरफ से रेड देते हुए रेडर और ये बेहतरीन थाई होल्ड किया, दोनों एंगल को कवर कर लिया और इस तरह से रेडर आउट हुआ, पूरी तरह से ब्लॉक हुआ और इसी बीच सोनभद्र का रेडर रेड देते हुए भदोही के 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद हैं, इसलिए बोनस उपलब्ध नहीं है और डिफेंडर काफ़ी आक्रामक और इसी भी भदोही के रेडर से रेड देते हुए बोनस लाइन को पार करते हुए और बोनस लेने के लिए किक मारकर पीछे करते हुए खिलाड़ियों को और 2 टच का बेहतरीन प्रयास और इस तरह से संभवतः 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। दोनों खिलाड़ी कवर डैश करना चाहते थे लेकिन रेडर का एंगल बहुत बढ़िया था, इसलिए इसी बीच सोनभद्र का रेडर रेड देते हुए राइट कॉर्नर से भदोही के कैप्टन खेलते हुए और रेडर जो है धमकाते हुए
तो वो टच करने का प्रयास करते हुए, लेकिन भदोही के खिलाड़ी काफी फुर्तीले और ये टच से बच रहे हैं और डबल थाई होल्ड में पकड़ी गई सोनभद्र की रेडर। जबरदस्त कंबाइन एफर्ट, पॉइंट मिला भदोही को। भदोही की रेडर रेड देते हुए और किक मारते हुए लेफ्ट कॉर्नर को पीछे धकेलते हुए और ये जंप लगाते हुए खिलाड़ी 1 पॉइंट अर्जित किया और इसे 1 पॉइंट लेते हुए भदोही खिलाड़ी 40 पॉइंट और सोनभद्र 15। शेष 4 मिनट बचा हुआ इसी 4 मिनट के बीच में और ये बहुत सुंदर मिड लाइन के पास से चैन के पकड़ लिए रेडर को, सोनभद्र के रेडर को। संभवतः भदोही के खिलाड़ी काफी आक्रामक खेल रहे हैं। समाप्ति की तरफ है, इसके जस्ट बाद उनका गेम स्टार्ट हो जाएगा कोर्ट नंबर 1 पर। बालिका वर्ग का गेम अंडर 19 का चल रहा है और इसी बीच भदोही की रेडर 2 डिफेंडरों के बीच रेड करते हुए और ये 1 टच पॉइंट लेते हुए सोनभद्र की केवल एक खिलाड़ी बची हुई जो कि रेड दे रही है और इसको रिवाइव करने के लिए किसी एक खिलाड़ी को कम से कम आउट करना होगा, क्योंकि इसके बाद अगली रेड जब भदोही की तरफ से होगी तो भदोही की रेडर आसानी से टच पॉइंट ला सकती है। सोनभद्र की रेडर को टच पॉइंट लाना होगा तभी रिवाइव मिलेगा, अदरवाइज टाइम भी देगा। 30 सेकेंड होता है, 30 सेकेंड के अंदर रेड कंप्लीट करनी होती है और इससे और इसी बीच परसूट करके ऑल आउट कर दिया भदोही का। 45 और 50 काफी लंबा डिफरेंस है। भदोही के खिलाड़ी एक तरफा के आक्रामक खेलते हुए बहुत ही सुंदर खेल दिखा रहे हैं और 2 टच का दावा किया है महोदय अंपायर ने, 2 टच दिया है सोनभद्र को। इस तरह से 1 अंक बढ़ा और इसी बीच भदोही का रेडर रेड देते हुए और ये संभवतः रेड खाली अभी तक है। बोनस की प्रयास और संभवतः बोनस भी हो गया। 6 खिलाड़ी यदि कोर्ट पर हैं तो बोनस मिलेगा और इसी बीच सोनभद्र रेडर रेड देते हुए काफी चुस्त दुरुस्त हैवी वेट की खिलाड़ी रेड देते हुए और इस तरह से एंकल होल्ड कर लिए खिलाड़ियों ने और रेडर आउट। बेहतरीन खेल दिखाते हुए भदोही के खिलाड़ी सोनभद्र को एक तरफा हरा रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंस से। सोनभद्र को अभी भी काफी मौका है और इस तरह से संभवतः रेडर 2 पॉइंट 2 लोगों को आउट करने के बाद क्रॉस किया, 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। लास्ट 2 मिनट शेष बचे हुए हैं, लास्ट के 2 मिनट में और बेहतरीन एंकल होल्ड किया है डाइव लगा करके खिलाड़ी ने। हालांकि ये काफी रिस्की था और होती तो संभवतः पॉइंट लेके जाती और सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद हैं कोर्ट पर और सुपर टैकल ऑन है और इस तरह से जबरदस्त टैकल कर लिया गया। सुपर टैकल हुआ सोनभद्र की तरफ से और सोनभद्र ने 2 अंक। सोनभद्र की रेडर रेड देते हुए काफी आक्रामक रूप में रेड देते हुए बैक की करते हुए डिफेंडर को पीछे धकेलते हुए कवर के खिलाड़ी को पीछे धकेलते हुए पुनः डबल एंकल होल्ड किया गया, लेकिन रेडर अपनी स्पीड का लाभ लेते हुए आउट कर गया। लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है और 60 सेकेंड में संभवतः 2 या 3 रेड हो सकता है और सोनभद्र को बहुत ज्यादा अंतर है, इसमें संभव नहीं है, लेकिन सीधे बॉडी ब्लॉक करके रेडर को रोक लिया। दोनों खिलाड़ी संभवतः हल्का आमने सामने। सोनभद्र का ये रेडर के डिफेंड में देते 4-5 में रेड देना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि एंड लाइन तक खिलाड़ी होते हैं, बोनस नहीं मिलता और डबल थाई होल्ड किया है। डबल थाई होल्ड में सीधे खिलाड़ी हिल नहीं पाता है और बेहतरीन डिफेंस माना जाता है। डबल थाई होल्ड किया गुंजादे और 1 अंक अर्जित किया और लास्ट रेड संभवतः यह है अंपायर की तरफ से घोषित किया गया है कि लास्ट रेड और ये 2 खिलाड़ियों को टच देते हुए 2 पॉइंट अर्जित किया और इस तरह से